गर्मी है? Today is very hot. टुडे इज़ वेरी हॉट या Hot इट इज़ वेरी हॉट टुडे, दोनों तरह से कह सकते हैं। टुडे आप शुरू में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। धूप बहुत तेज़ निकली है। The sun is shining very brightly. आप इसको दो तरह से कह सकते हैं, द सन इज़ शाइनिंग वेरी ब्राइटली या द सन लाइट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टुडे। द सन लाइट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टुडे। बाहर बहुत तेज़ धूप है। Outside. बाहर बहुत तेज़ धूप है। इट इज़ वेरी सनी आउटसाइड। इट इज़ वेरी सनी आउटसाइड। इट इज़ वेरी सनी आउटसाइड। उसके बाद आज तो गर्मी जान ले रही है। द हीट इज़ अनबेरेबल टुडे। ज़रूरी नहीं जान लेना और मरना मारना की बातें आप करें, उसके सेंस को पकड़िए और उसकी इंग्लिश बनाइए। द हीट इज़ अनबेरेबल टुडे। द हीट इज़ अनबेरेबल टुडे मतलब बर्दाश्त के बाहर है। गर्मी इतनी हो रही है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। द हीट इज़ अनबेरेबल टुडे। आज मौसम बहुत गर्म है। मौसम की बात आई, मौसम को वेदर कहते हैं। हाँ, द वेदर इज़ वेरी हॉट टुडे। द वेदर इज़ द वेदर इज़ ठीक है। हाँ, टुडे द वेदर इज़ वेरी हॉट भी कह सकते हैं और द वेदर इज़ वेरी हॉट टुडे भी कह सकते हैं। टुडे लास्ट में भी लगा सकते हैं। गर्म हवा चल रही है। गर्म हवा को हॉट विंड्स कह सकते हैं, हॉट एयर भी कह सकते हैं। द गर्म हवा चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं। द हॉट विंड्स आर ब्लोइंग। हॉट विंड्स आर ब्लोइंग, ठीक है। हॉट विंड्स आर ब्लोइंग क्या कहेंगे? Hot winds are blowing. वेरी गुड। लू चल रही है। क्या कहेंगे? लू को कहते हैं हीट वेव। Heat wave are blowing. हाँ, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अ हीट वेव इज़ गोइंग ऑन। कोई काम हो रहा है, कोई काम चल रहा है तो इज़ गोइंग ऑन लगा सकते हैं, ठीक है। काम चल रहा है, द वर्क इज़ गोइंग ऑन। लू चल रही है, हाँ, हीट वेव इज़ गोइंग ऑन, अ हीट वेव इज़ गोइंग ऑन। बाहर निकलना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो आउटसाइड। It is difficult to go outside. हाँ, बाहर निकलना मुश्किल है। It is difficult to go outside. बाहर निकलना मुश्किल है। It is difficult to go outside. हाँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो Go आउटसाइड। outside. पसीना बहुत आ रहा है। हाँ, मुझे पसीना बहुत आ रहा है या I पसीना बहुत आ रहा है। have too much. नहीं. आप इसको कई तरीके से कह सकते हैं। आई एम स्वेटिंग अ लॉट। पसीने को कहते हैं स्वेट, SWEAT, स्वेट। और आप पसीने को पर्सपिरेशन यानी पर्सपायरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और भी तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पे आई एम स्वेटिंग अ लॉट, सर पसीने को क्या कहते हैं? स्वेट, SWEAT, स्वेट। पसीना बहुत आ रहा है, आई एम स्वेटिंग अ लॉट। आई एम पर्सपायरिंग अ लॉट भी कह सकते हैं, सर ये भेज दीजिए. SWEAT, आई एम स्वेटिंग अ लॉट। इतनी गर्मी में काम करना मुश्किल है। In this summer, work hard. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क इन सच हीट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क इन सच हीट Such heat. मतलब ऐसी गर्मी, इतनी गर्मी को सच हीट कहेंगे। सिर्फ हाँ, सच हीट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क इन सच हीट। बोलिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क इन। It is difficult to work in such heat. हाँ, धूप में मत जाओ। Don't go in the डोंट गो इन द सन। Don't go in the sun. बाहर मत जाओ तो डोंट गो आउटसाइड। Sir, धूप में मत जाओ तो डोंट गो इन द धूप सन। को तो अलग कहते देखिए, हैं ना? धूप को कई तरह से जहाँ पे जैसा सेंटेंस उस हिसाब से बोलते हैं। धूप को जो है सनी भी कह सकते हैं, तेज़ धूप को, और सनलाइट भी कह सकते हैं धूप को, और सनशाइन माने रोशनी होता है धूप की, है ना, किरणें होगी। सन के निकलने, सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, इस तरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है इन द सन में ही बात आ गई। डोंट गो इन द सन मतलब धूप में मत जाओ। यहाँ पे सन ही जो है अपने आप में धूप हो गई। सूरज में मत जाओ मतलब, है ना। बाहर बहुत उमस है। Outside is very. इट इज़ वेरी ह्यूमिड आउटसाइड। ह्यूमिड, HUMID, ह्यूमिड। इट इज़ वेरी ह्यूमिड आउटसाइड। ह्यूमिड, ह्यूमिड, हुमस माने
मॉइस्चर भी होता है, यहाँ पे ह्यूमिड लिख दें, Humid. ह्यूमिड HUMID, ह्यूमिड और मॉइस्चर भी कहते हैं ह्यूमस को। मेरा गला सूख रहा है, My neck. माई थ्रोट, गले को यहाँ पे थ्रोट कहते हैं, माई थ्रोट इज गेटिंग ड्राई। My throat is getting dry. हाँ, माई थ्रोट इज गेटिंग ड्राई, सर hummus को humid. HUMID, ह्यूमिड कहते हैं, ह्यूमिड माने ह्यूमस। मेरा गला सूख रहा है, माई थ्रोट इज गेटिंग ड्राई। dry. सर बार बार प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी अगेन एंड अगेन, I am feeling thirsty again. आई एम फीलिंग थर्स्टी Again. अगेन एंड अगेन। मुझे प्यास लग रही है बार बार, इसका ये मतलब लग रहा है इंग्लिश में। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है, The fan is इवन द मतलब पंखा भी गर्म हवा दे रहा है तो इवन द फैन, इवन मतलब भी हो जाएगा यहाँ पे। even the फैन इज ऑल्सो गिविंग हॉट एयर, ऐसे भी कह सकते हैं, इवन द फैन इज गिविंग, hot. या इवन द फैन इज ब्लोइंग हॉट एयर, हवा देना है मतलब ब्लोइंग, इवन द फैन इज ब्लोइंग हॉट एयर। फिर से इवन द फैन इज, blowing hot air. कहते नहीं, एक तो गर्मी हो रही है, ऊपर से पंखा भी गर्म हवा दे रहा है, तो ऊपर से मतलब पंखा भी गर्म, तो इवन द फैन ये इज पूरे ब्लोइंग सेंटेंस हॉट को एयर। क्या बोलेंगे? एक तो गर्मी हो रही है, ऊपर से एक तो गर्मी हो रही है, इट इज़ वेरी हॉट, है ना, एंड इवन, फिर उसके बाद इवन लगा के इवन द फैन इज ब्लोइंग हॉट एयर। क्लियर? उसके बाद कूलर काम नहीं कर रहा है, कूलर इज नॉट वर्किंग. द कूलर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या नॉट वर्किंग भी कह सकते हैं। सही AC के बिना रहना मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट AC, है ना, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव, विदाउट एसी. AC का फुल फॉर्म एयर कंडीशन. धूप में सिर चकरा रहा है, सिर चकरा, धूप इन में द सिर चकरा, सन माय ब्रेन सर चकराने को, चक्कर आने को डिजी कहते हैं। आई एम फीलिंग डिजी इन द सन, आई फील डिजी इन द सन, यहाँ पे आई फील ING नहीं लगाएंगे, आई फील डिजी इन द सन, सर डिजीज डिजी माने चक्कर आना, DIZZY, आई फील डिजी इन द सन। जल्दी अंदर आ जाओ, सर जल्दी अंदर आओ, कम इनसाइड क्विकली, कम इनसाइड क्विकली। पानी ज़्यादा पियो, ड्रिंक वाटर टू मच. Drink more. ड्रिंक वाटर टू मच. हाँ, ड्रिंक मोर वाटर, ड्रिंक मोर वाटर. हाँ, ज़्यादा यहाँ पे टू मच ये सब नहीं, ड्रिंक मोर वाटर, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर दिया जा रहा है, यह सजेशन एडवाइस दी जा रही है। बचे हुए सेंटेंसेस का आपको जो है नीचे जो लिखे हैं इनको आपको इंग्लिश में बताना है, तो बाकी ये बोल बोल के प्रैक्टिस करें।